आज से करीब 4 करोड़ साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने की वजह से धरती का एक बड़ा टुकड़ा अफ्रीका से अलग होकर यूरेशिया से जा टकराया था, जिसके टकराव से दुनिया में एक बिल्कुल नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ और दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। जानते हैं उस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? उसका नाम है हिमालय। और अफ्रीका का जो टुकड़ा यूरेशिया से टकराया था वो कुछ और नहीं बल्कि हमारा भारतीय उपमहाद्वीप था। पृथ्वी पर टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने की वजह से इसकी बनावट में इस तरह के बदलाव समय समय पर होते रहते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि धरती पर यह बदलाव अभी भी जारी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। धरती का वो टुकड़ा जिसे हम अफ्रीका के नाम से जानते हैं अभी भी टूट रहा है और ऐसा अनुमान है कि आने वाले समय में यह टूटकर हमारे भारत के साथ बढ़ जाएगा। सवाल ये उठता है कि अफ्रीका का यह टुकड़ा जब भारत से टकराएगा तो दुनिया में कौन सी नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण होगा? उस वक्त हमारे भारत और दुनिया का नक्शा कैसा दिखाई देगा और दुनिया में कौन कौन से नए महाद्वीप और उपमहाद्वीपों का निर्माण होगा? क्या इस वक्त जान और माल की हानि होगी? इन्हीं सब सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हमारी पृथ्वी आज हमें जिस रूप में दिखाई देती है, करोड़ों साल पहले ये इससे बिल्कुल अलग हुआ करती थी। आज दुनिया में 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीप मौजूद हैं, लेकिन ये हमेशा से ऐसे नहीं थे, बल्कि शुरुआत में पृथ्वी पर धरती का एक ही टुकड़ा हुआ करता था। एक अनुमान के अनुसार आज से करीब 250 मिलियन वर्ष यानी कि 25 करोड़ साल पहले पूरी पृथ्वी पर सिर्फ पानी ही पानी फैला हुआ था और इस पानी के बीचों बीच धरती का एक विशाल टुकड़ा मौजूद था जिसे आज हम पेंजिया के नाम से बुलाते हैं। इसके बाद करोड़ों साल तक धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में हुए बदलावों के चलते ये टुकड़ा कई अलग अलग हिस्सों में टूट गया और इस तरह जन्म हुआ पृथ्वी के 7 कॉन्टिनेंट्स का। मेरी बातें आपको थोड़ी अजीब जरूर लग रही होंगी, लेकिन अगर आप दुनिया के नक्शे को जरा गौर से देखें तो पता चलता है कि धरती का हर एक टुकड़ा किसी पजल की तरह दूसरे के साथ एकदम सटीकता से जुड़ जाता है। इन सारे टुकड़ों को अगर हम सही क्रम में एक दूसरे के साथ मिला दें तो यही 25 करोड़ साल पुराना पेंजिया बन जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने पर सबसे पहले पेंजिया के 2 टुकड़े हुए थे, जिनके दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना और उत्तरी हिस्से को लॉरेशिया नाम दिया गया। इसके बाद इन टुकड़ों के टूटने की प्रक्रिया कई सालों तक चलती रही, जहां गोंडवाना से टूटकर अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। साथ ही लॉरेशिया से टूटने पर यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका वजूद में आए। साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज हमारा भारत जो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है, यह हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि 4 से 5 करोड़ साल पहले तक यह अफ्रीका का अंग हुआ करता था। आज भी अगर हम भारत और अफ्रीका के कोस्ट लाइन को आपस में मिलाएंगे तो ये किसी पजल की तरह एक दूसरे के साथ फिट हो जाते हैं। यानी करोड़ों साल पहले भारत भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, मगर टेक्टोनिक प्लेट्स में हुए बदलाव के कारण यह अफ्रीका वाले हिस्से से अलग होकर आज के समय के लद्दाख वाले हिस्से से जा टकराया। इस तरह हमारा भारत अफ्रीका से अलग होकर एशिया का हिस्सा बन गया। अब वैसे तो ये सब करोड़ों साल पहले हुआ था, लेकिन वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स में जिस तरह की हलचल करोड़ों साल पहले हुई थी वो हमेशा होती रहती है और आज भी हो रही है। धरती की इन प्लेट्स को लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहा जाता है, जो हमेशा आपस में टकराती रहती हैं और इन्हीं के टकरावों की वजह से पृथ्वी पर भूकंप आते हैं। साथ ही इनकी वजह से जब धरती का कोई बड़ा भूभाग टूटकर किसी दूसरे भूभाग से टकराता है तो उस कॉलिजन से नए पर्वतों का निर्माण होता है। और जैसे भारतीय भूभाग जब लद्दाख वाले हिस्से से टकराया तो वहां हिमालय नाम की एक पूरी पर्वत श्रृंखला। और साथियों, आप यकीन तो नहीं करेंगे पर सचमुच हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है, क्योंकि धरती के इन दोनों भूभागों का टकराव होना अभी भी जारी है। अगर भारत और अफ्रीका की बात करें तो एक ही हिस्से के 2 टुकड़ों में बटे इन दोनों भूभागों के अंदर आज भी कई समानताएं देखने को मिलती हैं। जैसे आज भी ये दोनों घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, साथ ही यहाँ के पेड़ पौधे व जानवर भी एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। जिस तरह करोड़ों साल पहले अफ्रीका का एक टुकड़ा उससे अलग होकर भारत बना था, ठीक वैसे ही इतिहास अब एक बार फिर से खुद को दोहराने जा रहा है। कुछ इसी तरह की परिस्थितियां फिर से बनती दिख रही हैं, जिन्हें देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले सालों में अफ्रीका का एक टुकड़ा भारत से आ टकराएगा
और एक्सपर्ट्स की माने तो इस प्रक्रिया की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, जिसका सबूत है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। आपको बता दें कि यही वो जगह है जहां से धरती की एक बहुत बड़ी दरार का निर्माण हो रहा है। ये पहली बार है जब वैज्ञानिक इस फेनोमेना को खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था तब पृथ्वी पर इंसानों का कोई वजूद नहीं था। दुनिया भर के वैज्ञानिक दिन रात इस दरार पर रिसर्च करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इससे उन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने और उसके काम करने का तरीका पता चल सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि अफ्रीका में बन रही यह दरार आज के समय के युगांडा, तंजानिया, केनिया और इथोपिया तक फैली हुई है। पहली बार इस दरार को साल 2005 के दौरान अफार रेगिस्तान में देखा गया था और तब से लेकर अब तक साल दर साल इसका आकार बढ़ता ही जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले कुछ लाख या कुछ करोड़ सालों में यह दरार इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि इसकी वजह से अफ्रीका दो हिस्सों में टूट जाएगा। ऐसे में यह सवाल उठता है कि जब यह हिस्सा अफ्रीका से अलग हो जाएगा तो उस समय हमारी दुनिया कैसी दिखाई देगी। हालांकि यह वैज्ञानिकों का सिर्फ अनुमान है, लेकिन साइंस यही कहता है कि अफ्रीका का यह हिस्सा उससे अलग होकर भारत से जा टकराएगा और जब ऐसा होगा तो पिछली बार की तरह इस बार भी हमें नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता दिखाई देगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि नया पर्वत हिमालय से भी कहीं ज्यादा ऊंचा होगा। यहां तक कि वैज्ञानिकों ने तो इस पर्वत का नाम भी सोच लिया है, जहां इस पर्वत को सोमालिया पर्वत नाम दिया गया है, क्योंकि अफ्रीका की जो टेक्टोनिक प्लेट उससे अलग होकर भारत की तरफ आ रही है उसका नाम सोमालिया ही है। इस टकराव की वजह से आज के समय के केनिया, सोमालिया और तंजानिया देश भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा बन जाएंगे। ऐसे में हो सकता है कि इसे उपमहाद्वीप की जगह एक महाद्वीप का दर्जा दिया जा सके। इसके अलावा नई पर्वत श्रृंखला बनने से पृथ्वी के मौसम और जलवायु में बहुत बड़ा बदलाव होगा। खास तौर से भारतीय उपमहाद्वीप का मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा। साथ ही जब यह हिस्सा अफ्रीका से अलग हो जाएगा तो वहां एक नई कोस्ट लाइन का भी निर्माण होगा, क्योंकि इस हिस्से के अलग होने के पहले फिलहाल जो देश लैंड लॉक्ड की कैटेगरी में आते हैं वहां नए समुद्र तट बन जाएंगे। एक्सपर्ट्स की माने तो रवांडा, बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, मलावी और जाम्बिया जैसे देश जिनका समुद्र से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वो सभी समुद्र के किनारे पर आ जाएंगे, क्योंकि अफ्रीका का जो हिस्सा उससे अलग होगा उसकी जगह महासागर का पानी ले लेगा। यकीनन उस समय पृथ्वी का नजारा देखने लायक होगा, मगर अफसोस ये सब देखने के लिए ना आप मौजूद होंगे और ना ही मैं, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया होने में करोड़ों साल का समय लगने वाला है। मगर हाँ, इतना जरूर है कि हम इंसान जिस तरह प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उसकी वजह से इसमें आने वाले बदलाव समय से बहुत पहले हो रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारी पृथ्वी इतनी जल्दी नहीं बदलेगी कि इसका ये बदला हुआ स्वरूप हम अपने जीवन काल में देख पाएंगे। धरती पर होने वाला ये बदलाव अपने साथ कुछ भी लेकर आ सकता है। हो सकता है कि इसकी वजह से धरती पर एक नई सभ्यता की शुरुआत हो जाए, या फिर से ये पृथ्वी से मानव सभ्यता का अंत हो। हालांकि अभी हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं, क्योंकि समय के गर्भ में क्या छिपा हुआ है इसका पता कोई नहीं लगा सकता। वैसे आपको क्या लगता है, करोड़ों साल बाद हमारी पृथ्वी या हमारे भारत का रूप कैसा होगा? और क्या ये सब देखने के लिए हम इंसान तब तक अपने वजूद को बचा पाएंगे या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।